ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। कानपुर की पिपरगवां ग्राम करौली स्थित लवकुश आश्रम के करौली शंकर धाम के शंकर महादेव के नाम से विश्वविख्यात पिछले 3 वर्षों से अपने दैनिक आध्यात्मिक व सनातन धर्म की दिशा में वैदिक रीति रिवाज से देश विदेश के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के तहत देश विदेश में अक्सर खास चर्चा का विषय बने रहते हैं। करौली शंकर महादेव द्वारा पूरे भारत को नशा मुक्त, रोग मुक्त, शोक मुक्त भारत का संदेश देने का लक्ष्य उन्होंने तय किया है, जिसके तहत कठिन व जटिल तपस यात्रा व दंडवत यात्रा करने का काम पिछले कई महीनों से भक्तों द्वारा जारी है। इसी संकल्प के तहत अब स्वयं करौली शंकर महादेव लवकुश आश्रम ग्राम करौली से पैदल चलकर कानपुर के सरसैया घाट तक शोक मुक्त, रोग मुक्त, नशा मुक्त भारत के संकल्प को लेकर पदयात्रा करने का बीड़ा उठाया। करौली शंकर महादेव के लवकुश आश्रम से तपस पद यात्रा निकाली गई। तपस पद यात्रा लवकुश आश्रम से सरसैया घाट पहुंची, जहां भव्य पंडाल में गुरुजी द्वारा अमावस्या का हवन पूजन किया गया, जहां पर उन सभी लोगों को गुरुजी ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान से सफल इलाज किया जो पीड़ित हैं। भक्तों का विश्वास जीतने वाले करौली शंकर महादेव के साथ 10,000 से ज्यादा की संख्या में भक्त रोग मुक्त, शोक मुक्त यात्रा में शामिल हुए। बता दें कि लाखों की संख्या में भक्त मानसिक बीमारी से ठीक होकर स्वस्थ हुए हैं। वहीं करौली शंकर महादेव ने बताया कि आज का आयोजन पितृ की शांति के लिए किया जा रहा है। ये आयोजन आने वाले भक्तों के उत्थान के लिए किया जा रहा है और जिन पर भी पितृदोष होता है, इनको कई प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है और कई रोगों और व्याधि उत्पन्न होती है, जिसको दूर करने के लिए सरसैया घाट पर अमावस्या का हवन पूजन किया जा रहा है। इसके बाद सभी आए हुए भक्तों के साथ गंगा स्नान लोग, उसके बाद गंगा आरती की जाएगी। उसके बाद भक्तों के जीवन में एक नया उल्लास और ऊर्जा का संचार होने लगता है, इससे उन सभी के रोगों और व्याधि समाप्त हो जाती है। सनातन संस्कृति से ही समस्या का निवारण होता है। तो वहीं शंकर सेना के अध्यक्ष सुबोध चोपड़ा ने कहा कि भारत एक सनातन देश है और यहाँ सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है और ये तपस यात्रा सिर्फ और सिर्फ भारत देश की सनातनी गौरव को पूरे विश्व में फैलाने का संदेश देने का कार्य है, जिसका संकल्प करौली शंकर महादेव ने लिया है। गुरुजी, आज तपस यात्रा की शुरुआत हुई है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि तपस यात्रा क्या है और कैसे रोग मुक्त, शोक मुक्त भारत बनेगा। तपस यात्रा का मतलब ये है कि अपनी तपस्या, स्वयं के किए गए अच्छे कर्म, ईश्वर से जुड़ के ईश्वर के प्रति आस्था, विश्वास, श्रद्धा के तहत जो किया जाता है, उसमें तपस यात्रा भी है, जिसको एक शब्द तपश्चर्या से लिया गया। और ये रोग मुक्त भारत और शोक मुक्त भारत के लिए ये पद यात्रा है। जो दंडवत यात्रा भी लोग यहाँ से करते हैं आश्रम के लिए, वो भी रोग मुक्त और शोक मुक्त भारत के लिए है। रोग मुक्ति, शोक मुक्ति का अर्थ है कि शारीरिक और मानसिक व्याधियाँ, कष्ट दूर हों, और वो ईश्वर कृपा से ही दूर होती हैं। जादू टोना, झाड़ फूँक, टोना टुटका से ये सब चीज़ें दूर नहीं होती हैं। तात्कालिक क्षणिक कोई उपाय कर ले, लेकिन हमेशा के लिए दूर करने के लिए ईश्वर कृपा ही आवश्यक है। और वो कृपा तभी बरसेगी जब पितृ मुक्ति हो जाएगी। जब पितृ मुक्ति होगी तभी रोग और शोक से मुक्ति होगी। तो यहाँ जो आयोजन है वो पितृ मुक्ति का आयोजन है। मुझे किस तरीके का भव्य प्रोग्राम सरसैया घाट पे आज होने वाला है? हाँ, एक हवन होगा, दिव्य हवन यहाँ, जो पितृ मुक्ति के लिए है, सामूहिक हवन है, ताकि पितृ मुक्ति सबकी हो और सब प्रक्रिया से गुजरे हैं लोग हवन आदि करके, दरबार की वैदिक प्रक्रिया से। और इसके पश्चात अभी रात में गंगा महाआरती होगी, कल प्रातः से रुद्राभिषेक, सब धार्मिक आयोजन कल है। सरसैया घाट किस तरीके से बदलने वाला है, क्योंकि आपने इसको बोल लिया है एक तरीके से? सरसैया घाट बहुत अद्भुत घाट है, इस कानपुर में सबसे प्राचीन घाट है और हम लोग बचपन की यादें हैं यहाँ की। तो यहाँ का हमेशा जब कोई घाट की बात आती तो सरसैया घाट पहले दिमाग में आता है। आज भी सब बड़े आयोजन, गंगा जितने अमावस्या स्नान है, जितना भी गंगा मेला है, सब सरसैया घाट पे ही चला आ रहा है पुराने समय से हमारे यहाँ। तो आज भी यादों में तो सरसैया घाट ही रहता है। अब इसको और अच्छा बनाना है ताकि परिवार आ सकें यहाँ पे और यहाँ जो होने वाली गंगा महाआरती उसमें शामिल हो सकें। रविवार जो आयोजन अभी इन लोगों ने फिलहाल किया है, भंडारा आदि हो, प्रसाद ग्रहण करें, यहाँ पर आयोजन हो, गोष्ठी हो, बैठक हो और लोगों को उसका महत्व पता चले कि गंगा का महत्व क्या है। अभी तो नई पीढ़ी गंगा को बस एक नदी समझ के उसका सुमिरन करते हैं, बाकी अभी कोई आस्था, विश्वास, श्रद्धा बहुत कम लोगों में है। लेकिन गंगा में एक अद्भुत शक्ति है
कि अगर इसमें गंगा में स्नान करता है तो जितनी भी निगेटिविटी रहती है, नकारात्मक शक्तियाँ रहती हैं, गंगा में स्नान करने मात्र से अमावस्या के दिन बह जाती हैं। इसलिए हमारे महापुरुषों ने अमावस्या के स्नान हमेशा तमाम उसमें रखा। लेकिन जो पितृ मुक्ति है वो नहीं होती इस तरह से, वो उसके लिए वैदिक प्रक्रिया ही है। तो दरबार उसकी वैदिक प्रक्रिया कराता है और आस्था विश्वास श्रद्धा से जुड़ के ये लोग जो दंडवत यात्रा पद यात्रा करते हैं और फिर सामूहिक हवन में भाग लेते हैं, इनकी पितृमुक्ति होती है और उसका लाभ इन्हें तत्काल तत्क्षण मुक्ति के तत्काल बाद मिलता है। इनको दिखता है कि हम रोग मुक्त हुए, शोक मुक्त हुए। युवा पीढ़ी पितृमुक्ति को नहीं मानता है और किस तरह से ये मानने का प्रश्न नहीं है, ये अनुभव का मामला है। युवा पीढ़ी, आप मेरे सामने 100 लड़के खड़े कर दो जो नहीं मानते हैं, अगले दिन से सबसे ज़्यादा मानने वाले वही होंगे, क्योंकि वो जान चुके होंगे। जानने के आधार पर जो मानना होता है वो सर्वश्रेष्ठ है। हम पहले से माने हुए हैं तो वो मिथक है, मानता आदमी टूट जाएगा कभी। लेकिन जो जान के मानता, अनुभव कर लेता है किसी चीज़ का, तो उसका मानना हमेशा बना रहता है। तो जान के मानना सर्वश्रेष्ठ है। केवल मान लेना आस्था के अनुसार वो ज़्यादा दिन नहीं चलता। अनुभव के आधार पर जो मानना होता है वो हमेशा के लिए चलता है। तो दरबार अनुभव कराता है, ये अनुभव वाला दरबार है। जब प्रक्रिया में शामिल होता है, आदमी अनुभव करता है तो खुद ही बताता है कि भाई एकदम करेक्ट, सही बात है। का दरबार कब तक लगता रहेगा आगे? हमेशा, जब तक भोलेनाथ है, माँ है, तब तक लगता है। महीना, हफ्ता, 15 दिन में? हाँ, ये तो चला ही करेगा, हमेशा चला करेगा। आप सब लोग शामिल रहोगे हमेशा। आस्था का सैलाब है माँ गंगा की पावन भूमि पे और हमारे पूज्य गुरुदेव जी के आह्वान पे रोग मुक्त भारत और शोक मुक्त भारत का संदेश लेकर ये सारे भक्त यहाँ गंगा के तट पर एकत्रित हैं। सबसे पहले अभी हमारे गुरुदेव जी के माध्यम से यहाँ पे पितृ जो मुक्ति होती है उसका कार्यक्रम होगा, हवन होगा और उसके बाद हम सारे लोग 40 से 50 हज़ार भक्त भक्ति के रस में डूबेंगे और सनातन का जो संदेश है उसको सार्थक करने का प्रयास करेंगे।